आपको कहीं गोडाउन वायरिंग करनी है तो कैसे करेंगे। आप पहले गोडाउन में बल्ब होल्डर लगा लीजिए, उससे पॉइंट वाली वायर बोर्ड में लेकर के आइए। बल्ब होल्डर में न्यूट्रल वाली वायर को इस प्रकार से लगा लीजिए। लगा लेने के पश्चात आप गोडाउन शुरू होता है वहाँ पे एक स्विच लगा लीजिए। स्विच को लगाएंगे और स्विच के इस पॉइंट पे एक वायर डाल के अगले बोर्ड में लेकर के जाएंगे आप। ये गेट के पास में लगा रहेगा गोडाउन के। अब आगे चलेंगे आप, उसमें आपको लगाना होगा एक टू वे स्विच। टू वे स्विच के ये वायर को आप बीच के पॉइंट पे लगा दीजिए। कुछ इस प्रकार से। अब ये 1 नंबर बल्ब होल्डर की वायर है पॉइंट वाली, इसको आप लगा दीजिए टू वे स्विच की इस पॉइंट पे। ये हो गया। अब अगले बोर्ड की तरफ चलेंगे, उसके लिए वायर डाल लीजिए। इस टू वे स्विच से आप वायर को लेके चलिए, इस पॉइंट पे लगाइए इस वायर को। और अगले बोर्ड में टू वे स्विच को आप लगा दीजिए। इस वायर को आप टू वे स्विच के बीच के पॉइंट पे लगा दीजिए, ये वाले पॉइंट पे। इस तरह से वायर आगे बढ़ती चलेगी और कितना भी बड़ा गोदाम हो जिसमें 20 बल्ब लगे हो, 50 बल्ब लगे हो, कितने भी बल्ब लगे हो, आप इसी प्रकार से वायरिंग कर लीजिए। अब ये वो 2 नंबर बल्ब की पॉइंट वाली वायर को आप ये स्विच के इस पॉइंट पे लगा दीजिए। बीच में वायर जो होगी वो इसी प्रकार से लगती जाएंगी। लास्ट में वायर कुछ बदलाव हो जाएगा। इससे आगे आप अगले बोर्ड के लिए इस बोर्ड से स्विच के इस पॉइंट पे वायर को लगा दीजिए। ये हो गया। अब इससे ये वाली वायर जाएगी अगले बोर्ड में, ये वाले में। यहाँ पे एक टू वे स्विच लगा दीजिए। गोडाउन वायरिंग में टू वे स्विच यूज किए जाते हैं। इस वायर को आप टू वे स्विच के बीच के टर्मिनल पे लगा दीजिए। ये हो गया। इस तरह से हमने इसमें 4 बल्ब लगाए हैं। आप चाहो तो और भी ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, इसी टाइप से वायरिंग होती जाएगी। अब ये 2 बल्ब रह गए हैं। ये वाली बल्ब की पॉइंट वाली वायर को आप स्विच के इस पॉइंट पे लगा दीजिए। और इससे अगला पॉइंट वाली वायर है बल्ब की, उसको आप लगा दीजिए स्विच के इस पॉइंट पे, क्योंकि ये वाला स्विच गोडाउन का आखिरी स्विच है। गोडाउन में फर्स्ट स्विच लगता है 1 वे, उसके बाद सभी स्विच लगेंगे 2 वे। 2 वे स्विच लगते जाएंगे। अगर 20 बल्ब लगाने हैं तो आपको 2 वे लगाने होंगे और स्टार्टिंग होगी 1 वे से। इस तरीके से आप वायरिंग कर लीजिए स्विच बोर्ड में 2 वे स्विच की कनेक्शन। और जैसे ये वायर है, इसको थोड़ा बढ़िया तरीके से आप टाइट कर लीजिए। ये हो गया। गोडाउन वायरिंग में ये होता है कि जहाँ से आप चलते हैं गोडाउन के अंदर,
तो उसमें बल्ब को आप ऑन करते जाएंगे और पीछे का बल्ब बंद होते जाएगा, आगे आप बल्ब को ऑन करते हुए जाएंगे। फिर आप लास्ट वाले बल्ब को ऑफ करते जाएंगे, फिर उससे पहले वाला बल्ब जलने लग जाएगा, फिर ऐसे बंद होते जाएगा, यानी कि उल्टा काम करेगा ये। इस प्रकार से आप वायरिंग कर लीजिए। अब इसमें वन वे स्विच ये वाला है, ये वन वे स्विच, इस पे आप फेज वायर को लगा दीजिए। जो पावर सप्लाई की फेज वायर को आप यहाँ पे ला करके लगा दीजिए बोर्ड में। ये आ गई फेज। इस तरह से। और न्यूट्रल, ये इसका न्यूट्रल है। न्यूट्रल को आप जोड़ दीजिए न्यूट्रल वायर के साथ में इस टाइप से, और ये न्यूट्रल हो गया। इसको यहाँ पे जोड़ दीजिए मेन न्यूट्रल के साथ में आप, और इस प्रकार से आप इसको टेप से कवर कर दीजिए। और इस प्रकार से हो गई ये गोडाउन वायरिंग। आप जितने भी ज़्यादा बल्ब लगाओगे ये स्विच की संख्या बढ़ती जाएगी। अब आप इसको चेक कर लीजिए लगा करके पावर में। इस तरह से वायरिंग आप कर लीजिए। कर लेने के बाद सप्लाई को आप चालू कर लीजिए। गोडाउन के अंदर आप एंटर करेंगे, सप्लाई स्विच को चालू कीजिए, बल्ब जलने लग जाएगा। फिर आगे चलिए, ये वाला बल्ब बंद होगा, इससे आगे वाला जलने लग जाएगा। फिर आगे बढ़िए, ये वाला बंद हो जाएगा, फिर आगे वाला जलने लग जाएगा। फिर आगे बढ़िए, फिर ये वाला जलने लग जाएगा, पीछे का बंद हो जाएगा। इस प्रकार से गोडाउन वायरिंग काम करती है। और फिर आप आते जाएंगे बाहर गोडाउन के, आगे वाला बल्ब जलते जाएगा, पीछे वाला बंद होते जाएगा, लास्ट में यहाँ पे। इस प्रकार से होती है गोडाउन वायरिंग। स्विच का काम यही है कि कंप्लीट वायरिंग को बंद करना, सप्लाई को। फर्स्ट बल्ब, सेकंड, फर्स्ट वाला बंद, सेकंड वाला चालू, फिर सेकंड वाला बंद, थर्ड वाला चालू, फिर फोर्थ वाला चालू और थर्ड वाला बंद। इस प्रकार से ये काम करती है। आपको कहीं ज़्यादा बल्ब लगाने हो तो इसी टाइप से ये जो स्विच की संख्या है वो बढ़ती जाएगी, बल्ब की संख्या बढ़ती जाएगी। लास्ट वाले स्विच में इसी प्रकार से कनेक्शन होंगे। इस प्रकार से यहाँ से चालू कर लीजिए, यहाँ से स्टार्ट होगी, ऐसे ऐसे चलती जाएगी। उम्मीद करते हैं ये वायरिंग आपको अच्छे से समझ में आएगी होगी। अगर आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।